अब तफसील से आपको बताते हैं सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम काशी का क्या है। 2 दिन के काशी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये आप जान लीजिए। जंगमबाड़ी मठ के धार्मिक कार्यक्रम में भी उनको शिरकत करना है। इसके अलावा डीएवी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर वो शामिल होंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ में मीटिंग होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। सर्किट हाउस में उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जिनसे भी वो बातचीत करेंगे और कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसी खबर है। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दशाश्वमेध के टूरिस्ट प्लाजा का निरीक्षण भी करेंगे सीएम, ऐसी खबर है। फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण भी कर सकते हैं, हालांकि ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कर सकते हैं फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण भी सीएम योगी और कजाकपुरा में निर्माणाधीन आरओबी का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो उनका पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है, 2 दिनों तक वो वाराणसी में ही रहेंगे, रात्रि विश्राम वहीं पर करने वाले हैं। चलिए, और ग्राउंड पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, वहां पर नीतीश के पास क्या जानकारी है वो जान लेते हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कितने बजे वो पहुंचेंगे, कार्यक्रमों की शुरुआत कहां से होगी, कितने बजे से होगी, वो जरा बताएं। दीपा, अगर कार्यक्रमों की शुरुआत की बात करें तो 12 बजे सीएम काशी पहुंच जाएंगे और 12 बजे के बाद सबसे पहले सर्किट हाउस आएंगे और यहां पर जो उनके कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीएम यहां से जंगमबाड़ी मठ के बाद फिर डीएवी कॉलेज और डीएवी कॉलेज के बाद फिर वापस आएंगे सीएम और यहां पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। ये समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था और इसके साथ ही जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनकी स्थिति क्या है इसको लेकर होगी। तो ये बैठक करने के बाद सीएम आज रात को फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जाएंगे और 2 निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम, ऐसी सूचना है। तो खासतौर पर जो निर्माणाधीन परियोजनाएं दशाश्वमेध जो बन रहा है, प्लाजा बन रहा है, वहाँ पर जाएंगे और इसके साथ ही फुलवरिया 4 लेन और एक अन्य परियोजना, इन 3 जगहों की बात है, लेकिन इनमें से 2 जगहों पर सीएम जाकर इनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ कल सुबह जहां के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, उस बैठक में सीएम मुख्य तौर पे मौजूद रहेंगे और इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्टी और संगठन की रणनीति क्या होगी, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि जमीन पर कैसे काम करें और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कैसे समन्वय की स्थिति रहे, ये सारी चीजें इस मीटिंग में चर्चा होनी है। तो आज सीएम यहां पर आएंगे और कल वापस जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है और काशी में इसे लेकर खासतौर पर तैयारियां हैं। आपको बता दें कि सीएम के आने और जाने का जो रूट है वहां पर पहले से जो यातायात है वो कुछ देर के लिए मतलब 20 मिनट पहले वहां यातायात रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही जब सीएम वहां से गुजर जाएंगे तो उसके बाद यातायात बढ़ाया जाएगा। जहां जहां से सीएम गुजरेंगे वहां कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और सीएम योगी जब पहुंचेंगे तो अधिकारियों से भी वो बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे, विकास की परियोजनाएं जो वहां पर चल रही हैं उनकी रफ्तार किस तरीके से है इसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे। आप रहिए नीतीश हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है वाराणसी से। ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को भी सता रहा है अपनी सुरक्षा का खतरा, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर फैसला देने वाले जज ने ये कहा है, साधारण से मामले को असाधारण बनाकर डर का माहौल बना दिया गया है। देखिए, जज ने ये कहा है, मेरे परिवार को, मेरी और मुझे परिवार की चिंता लगातार बनी रहती है। ये बड़ी खबर है। ज्ञान व्यापी मामले पर सुनवाई करने वाले जज को अपनी जान का खतरा किस तरीके से सता रहा है, सुरक्षा का खतरा किस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं और ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में फैसला देने वाले जज हैं जो कह रहे हैं कि साधारण सा एक मामला था जिसे असाधारण बना दिया गया और डर का माहौल पैदा किया गया। इसी पर हमारे साथी नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश, देखिए, जज का ये कमेंट, जज का ये कहना अपने आप में ये दिखाता है कि वो किस तरीके से डर महसूस कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार किस तरीके से डरा हुआ है। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखिए, सुनवाई वो कर रहे हैं, सुनवाई उन्होंने की है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि एक साधारण सा मसला था जिसको असाधारण बना दिया गया। निश्चित तौर पे दीपा, जिस तरह से सर्वे की कार्रवाई है, सर्वे साधारण सर्वे ये है और साधारण सर्वे को जिस तरह से तूल देकर कहीं ना कहीं कहा गया कि इस पर जो बयान दिए गए कि किसी भी कीमत पर इस सर्वे को होने नहीं देंगे। अरे हुआ क्या था, अंदर जाकर सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करानी थी, लेकिन इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यक्ति द्वारा एक तूल दे दिया गया। उसके बाद जो स्थितियां सामने उत्पन्न हुई, स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि एक वर्ग को कहीं ना कहीं डर सताने लगा और उस डर की वजह ये बनी है कि अब जो
सिविल जज सीनियर डिवीजन है उन्हें भी ये भय सताने लगा है। और यहाँ तक जज ने तो यहाँ तक कहा है कि मेरी मां ने मुझे कहा है कि इस कमीशन की कार्रवाई को न करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाराणसी जिला प्रशासन, वाराणसी कमिश्नरेट इस डर को समाप्त करेगा? अगर ये डर बन रहा है तो इस डर के पीछे की वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनके डर के पीछे की वजह कुछ और भी है? कहीं उन्हें कोई धमकी तो नहीं मिली? ये सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि इस मामले के जो जज हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, उनके परिवार को उनकी और उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है और उनकी मां ने उन्हें कमीशन की कार्रवाई न करने के लिए कहा है। तो यही बड़ा सवाल है कि जब कोई जज, सारे हिंदू संगठन भी आ गए हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए जज साहब की। शुक्रिया आपका नितेश पूरी जानकारी के लिए।